वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 7 से 11 जून 2022 के मध्य छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पर भी ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के पुनर्गठन के पश्चात राज्य में अब कितनी पावर कंपनियां कार्यरत हैं? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य में 3 पावर कंपनियां कार्यरत है। देखिए, अधिसूचना जारी होने के पश्चात 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी का पुनर्गठन किया जा चुका है। राज्य में अब 3 पावर कंपनियां हैं। पहला है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, वितरण और पारेषण कंपनी। 3 पावर कंपनियां अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। जो 2 अन्य कंपनियां थी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी, इनका विलय जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कर दिया गया है। पावर ट्रांसमिशन जो कंपनी है उसमें इन दोनों का विलय कर दिया गया है। अब राज्य में 1 अप्रैल 2022 से 3 पावर कंपनियां कार्यरत हैं और तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, जो भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की गई थी और राज्य से 97% आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इस हेतु राज्य को पूरे देश भर में प्रथम स्थान मिला है। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य को ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण हेतु प्रथम स्थान पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किसानों को अब प्रति क्विंटल धान बेचने पर कितनी राशि का समर्थन मूल्य प्राप्त होगा? देखिए, राज्य के किसानों की बात की गई है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2640 रुपये के समर्थन मूल्य पर वर्ष 2022-23 के लिए धान की खरीदी की जाएगी राज्य में। देखिए, केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में 2022-23 के लिए 100 रुपये की वृद्धि की है, जिससे सामान्य धान का जो समर्थन मूल्य है वह 2040 होगा केंद्र सरकार की ओर से। परंतु राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य सब्सिडी एवं सहायता राशि के माध्यम से राज्यों के किसानों को प्रति क्विंटल 2640 रुपये की राशि दी जाएगी और यह जो समर्थन मूल्य है उसका निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, अब देखते हैं राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उनमें से पहला है, छत्तीसगढ़ के संदीप श्रीवास्तव को फिल्म शेरशाह में स्क्रीन प्ले के लिए आईफा का अवार्ड दिया गया है। और आगे देखते हैं, इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव बेंगलुरु में राज्य के स्टार्टअप ने 4 कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है। इसको आपको याद भी रख सकते हैं। इनमें जो है पहला है छत्तीसगढ़ का स्मार्ट यात्री प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीनफील्ड एको सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एग्रीटेक में सिद्धार्थ एग्रोटेक मार्केटिंग और चौथा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रोमिनेंट इनोवेशन लैब। इन चारों जो स्टार्टअप है वो छत्तीसगढ़ के हैं और इन्हें बेंगलुरु में आयोजित स्टार्टअप कंपनी ने बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड दिया है। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत समिट में राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के अंतर्गत जो ड्राइविंग लाइसेंस है और आरसी बुक है उनके ऑनलाइन कार्य का जो प्रक्रिया होता है उसे सरल किया गया था। तो इस हेतु आत्मनिर्भर भारत का जो समिट है उसमें छत्तीसगढ़ को डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडरिया शुगर मिल को 13.12% रिकवरी दर के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है और इसके साथ ही भोरमदेव शुगर मिल के लिए 11.8% रिकवरी दर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन जारी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य बन चुका है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए।